भारत वीरों का देश है। भारत में प्राचीन काल में अनेक वीर योद्धा हुए हैं जो अपने देश और उसकी आज़ादी के लिए लड़ते रहे। एक ऐसा ही योद्धा था जिसे अजय कहा जाता था। उसने अपने जीवन काल में 56 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा था। ऐसा खतरनाक योद्धा था जिसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को 6 वर्ष तक कैद में रखा और फिर जिंदा छोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में उसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। वह एक प्रजापालक शासक था जिसके बारे में कहा जाता है कि वे अपने साम्राज्य में जहाँ भी लोगों को प्यास से परेशान देखते थे वहीं पे तालाब खुदवा देते थे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे ही राजस्थान के एक वीर योद्धा के बारे में बताना चाहता हूँ। आगे बढ़ें इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके और मैं आपको ऐसे ही वीडियो दिखा सकूं, ऐसे वीरों के बारे में बता सकूं। तो आइए चलते हैं। उस महान योद्धा का नाम था महाराणा कुंभा। वह एक वीर योद्धा, कुशल रणनीतिकार, लेखक और संगीतकार था जिसके महान व्यक्तित्व को हमसे छुपाया गया है। ज्यादातर इतिहासकार महाराणा कुंभा को चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और विक्रमादित्य के समक्ष मानते हैं। कुंभा का जन्म भी अत्यंत एक रोचक घटना है। आइए हम उस पर कुछ रोशनी डालें। कुंभा के पिता महाराणा मोक्कल की 2 रानियां थी। छोटी रानी बड़ी रानी से पहले गर्भवती हो गई थी। बड़ी रानी के मन में यह विचार घर कर गया कि अगर छोटी रानी को पहले बच्चा हुआ तो वह राजा बन जाएगा। और ऐसी ईर्ष्या बहुविवाह के कारण राजघरानों में होती ही रहती है। बड़ी रानी ने तंत्र विद्या की सहायता ली जिससे छोटी रानी को 9 माह तक प्रसव पीड़ा नहीं हुई। धीरे धीरे राजघराने के लोगों में इसकी चिंता होने लगी। किसी ने जैसलमेर में रामदेवरा के पास रहने वाले एक चमत्कारी पुरुष रामदेव के पास जाने का सुझाव दिया। जब वे लोग बाबा के पास रानी को लेकर पहुंचे तब तक बाबा जिंदा समाधि लेने का विचार बना चुके थे। बाबा रामदेव ने कहा, मैंने समाधि का विचार कर लिया है, इसलिए मेरे चाचा धर्म स्वरूप के पास इसे ले जाएं, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। सभी लोगों रानी को धर्म स्वरूप जी के पास ले गए। उन्होंने अलग अलग तरीकों से समस्या का निवारण करने का प्रयास किया, परंतु उनकी पूजा पाठ से 1 माह बाद भी छोटी रानी को प्रसव पीड़ा नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर धर्म स्वरूप जी एक झूठ फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि छोटी रानी को पुत्र हुआ है। ऐसा सब जगह फैल गया। ये बात फैलते फैलते बड़ी रानी के पास पहुंची। उन्होंने क्रोध में आकर तंत्र विद्या वाला घड़ा धरती में दे मारा। घड़ा फूटते ही रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम कुंभकर्ण रखा। लेकिन लोगों ने यह भी कहा है कि जब तंत्र वाले घड़े को फोड़ा गया तो उसका नाम कुंभा पड़ा। महाराणा कुंभा जब महाराणा बने तो उनके चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। गुजरात का कुतुबुद्दीन, मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी और नागौर का शमस खां, तीनों ओर से वे मेवाड़ को घेरे हुए बैठे थे। उनकी दृष्टि मेवाड़ पर लगी हुई थी। कुंभा ने उन तीनों मुस्लिम शासकों को छोटे बड़े 56 युद्धों में हराया। मोहम्मद खिलजी को कुंभा ने संगरपुर के युद्ध में गिरफ्तार किया और अपने यहाँ 6 मास तक कैद में रखकर फिर भी उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन
हिंदू राजा अक्सर यही गलतियां करते रहते हैं कि वे मुस्लिम राजाओं को अपने पास कैद करने के बाद भी उनका वध नहीं करते। यही भूल महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को गिरफ्तार करने के बाद की थी, क्योंकि खिलजी ने रिहाई की पहले तो भीख मांगी, लेकिन छूटने के 6 माह बाद फिर से महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया। लेकिन हर बार महमूद खिलजी को रणभूमि से हार कर भागना पड़ा। हालांकि इन लड़ाइयों में हजारों लोग मारे गए और स्वयं कुंभा भी इन बातों से परेशान था। उसे भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यदि महाराणा कुंभा पहले ही उस महमूद खिलजी का वध कर देते तो शायद दोनों तरफ से होने वाली जन और धन की हानि को रोका जा सकता था। दूसरी ओर कुतुबुद्दीन ऐबक माउंट आबू की तरफ से महाराणा कुंभा पर घेरा डाले हुए था। उसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, जहां कुलदेवी बाण माता का मंदिर था। उस वक्त महाराणा कुंभा वहां उपस्थित नहीं था, वो दूसरी दिशा में युद्ध भूमि में थे। महाराणा कुंभा की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए गैर कुतुबुद्दीन ने बाण माता मंदिर की मूर्ति का चूर्ण बनवा दिया और उस चूर्ण को पान में मिलाकर हिंदुओं को खाने को मजबूर किया गया। जब यह बात महाराणा कुंभा को पता चली तो उसने कुतुबुद्दीन को वहां से पराजित करके भगा दिया। 1456 में खिलजी और कुतुबुद्दीन ने चंपानेर के निकट एक संधि कर ली, जिसमें यह तय होता है कि दोनों एक साथ मिलकर महाराणा कुंभा को खत्म करेंगे। चंपानेर की संधि में इन दोनों ने काल्पनिक रूप से यह तय कर लिया था कि कुंभा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ को किस तरह से बांटना है, और कुंभा को ये सारी बातें पता चल चुकी थी। गुजरात और मालवा की सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करती हैं। बहुत बड़ा भयंकर युद्ध होता है, परंतु कुंभा एक साथ गुजरात और मालवा को हराने में सफल हो जाते हैं। गुजरात और मालवा के बहुत से क्षेत्रों पर कुंभा का अधिकार हो जाता है। खिलजी और कुतुबुद्दीन जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। नागौर के साथ कुंभा के संघर्ष की कहानी कुछ ऐसी होती है कि नागौर का नवाब मुजाहिद खान था। वह बड़ा ही जुल्मी था। उसका भाई शमस खां कुंभा के पास सहायता मांगने आता है। कुंभा उसे सहायता के पीछे का कारण पूछते हैं तो शमस खान कहता है कि मेरा भाई हिंदुओं पर अत्याचार करता है, गायें कटवाता है। तब कुंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे वचन दोगे कि तुम भी नवाब की तरह ऐसा नहीं करोगे? शमस खान ने वचन दे दिया, लेकिन महाराणा कुंभा नागौर की तरफ कूच करते हैं। उन्होंने मुजाहिद खान को युद्ध में परास्त किया। मुजाहिदीन खान भागकर नागौर गुजरात में चला जाता है और कुंभा शमस खां को नागौर का नवाब बना देते हैं। परंतु महाराणा कुंभा शमस खां से फिर से 3 वचन लेते हैं कि नागौर के किले में कोई नया निर्माण नहीं करोगे, गाय के वध पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाओगे, हिंदुओं को किसी कारण से प्रताड़ित नहीं करोगे। लेकिन कुछ समय बाद ही शमस खां तीनों वचन तोड़ देता है। दरअसल ये इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि वादे सिर्फ काफिरों को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं। जब कुंभा को यह बात पता चलती है तो वे शमस खां और उसके कुकृत्यों का दंड देने के लिए नागौर की ओर कूच करते हैं। भयभीत शमस खां गुजरात के कुतुबुद्दीन की मदद के लिए बुलावा भेजता है। दूसरी ओर कुंभा अपने गुप्तचरों से यह भनक लगा लेते हैं कि कुतुबुद्दीन सेना लेकर गुजरात आ रहा है। फिर वे जोधपुर के रास्ते से ऐसी जगह चुपचाप अपनी सेना के साथ उसका इंतजार करने लगते हैं।
न तो समझ खां को पता चलता है न ही कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुंभा की सेना कुतुबुद्दीन का इंतजार कर रही थी। जब कुतुबुद्दीन की सेना वहां पहुंचती है तो कुंभा उसे पूरी सेना को मार डालते हैं। कुतुबुद्दीन को 500-700 सैनिकों के साथ मैदान छोड़कर भागना पड़ता है और उसने कसम खाई कि मैं जिंदगी भर महाराणा कुंभा के साथ युद्ध नहीं करूंगा। दूसरी ओर सहायता के इंतजार में बैठे शमश खां को पता चलता है कि कुतुबुद्दीन भाग गया है तो वह भयभीत हो जाता है। शमश खां को पराजित कर महाराणा कुंभा एक हिंदू को राजा बना देते हैं और प्रतीक के रूप में भगवान हनुमान और गणेश की मूर्ति सहित नागौर किले के दरवाजे को कुंभलगढ़ ले आते हैं। इस तरह एक ही समय में इन मुस्लिम लुटेरों को पराजित करके कुंभा ने अपने राज्य का विस्तार बहुत दूर दूर तक किया था। एक समय कुंभा का राज्य सिंध से लेकर मालवा तक था और अफगानिस्तान से लेकर नीचे दक्षिण तक फैला हुआ था। यह महान योद्धा थे महाराणा कुंभा, जिन्होंने अपने जीवन काल में 56 से ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी लड़ाई नहीं हारे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। उन दुर्गों में सबसे सुंदर दुर्ग था कुंभलगढ़ का। अरावली पर्वतमाला में स्थित यह किला 36 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है और चीन की दीवार के बाद दुनिया में सबसे बड़ी दीवार होने का गौरव रखता है। कुंभा ने दर्जनों मंदिरों का निर्माण करवाया। चित्तौड़ के किले का जीर्णोद्धार भी कुंभा के शासनकाल में ही हुआ था। वहां पर आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भी उन्होंने करवाया। कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध संगरपुर में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो आज भी शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। कहते हैं हर भारतीय को अपने जीवन काल में उसे एक बार जरूर देखना चाहिए। ऐसे खतरनाक वीर योद्धा थे महाराणा कुंभा, जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये थी महाराणा कुंभा की कहानी। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।